हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस दिन से फौजी की पूजा सेरेमनी हुई है यानी कि 17 ऑफ अगस्त, उस दिन से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई स्पिरिट की भी पूजा सेरेमनी होने वाली है, स्पिरिट की भी ऑफिशियल अपडेट आने वाली है, ये हो गया वो हो गया। और मैं गाइस इस चीज को पूरे तरीके से इग्नोर कर रहा था। इग्नोर करने के पीछे वजह थी कि भाई साहब कुछ अपडेट्स जो हैं वो आने वाली तो जरूर है, लेकिन वो क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता था। अब सबसे पहले गाइस ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने वाला है, मैं आपको स्पिरिट के अकॉर्डिंग जो जो अपडेट्स है कंप्लीट बताने वाला हूं। मजा आने वाला है गाइस आपको कि इतना बड़ा सरप्राइज हमें मिलने वाला है ना, शॉक्ड हो जाओगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस आपको पता है कि अभी फौजी की पूजा सेरेमनी में 17 ऑफ अगस्त को प्रभास बड़े खुश थे भाई, बड़े खुश थे। यानी कि ऐसा फील आ रहा था कि भाई मतलब कि अब आकर पर देखो, जब आदि पुरुष थी, राधे श्याम साहू, उस टाइम प्रभास खुश खुश नजर नहीं आते थे। लेकिन अब इस पूजा सेरेमनी में आप देखो सालार कल्कि के बाद प्रभास बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनको पता था कि भाई साहब अब जो आगे होने वाला है ना वो भाई किसी तबाही से तो बिल्कुल कम नहीं है। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई संदीप रेड्डी वांगा किधर है, तो ये सब ऐसे ही कुछ उन्होंने पूछा। तो आगे से प्रभास कहते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा मुंबई में ही है और वो स्पिरिट पर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद से स्पिरिट ट्रेंडिंग करने लग गई कि प्रभास ने ये बोल दिया वो बोल दिया। आपको सबको पता है ना कि बात जब इतनी सी होती है तो उसको इतना बनाकर बताया जाता है। उसके बाद बहुत से लोगों ने बोल दिया कि प्रभास ने बोल दिया संदीप रेड्डी वांगा मुंबई में है, तो बस भाई साहब स्पिरिट की भी पूजा सेरेमनी होने वाली है, स्पिरिट भी स्टार्ट होने वाली है, ये वो। अब गाइस यहां पर मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आपको क्या न्यूज दी थी कि स्पिरिट या तो इस साल के आखिरी मंथ यानी कि नवंबर दिसंबर में शुरू होगी। अगर नवंबर दिसंबर में शुरू नहीं हो पाती तो ये चली जाएगी भाई साहब अगले साल के सेकंड मंथ यानी कि फरवरी, और वो भी फरवरी के आखिरी दिनों में या मिड ऑफ फरवरी के बाद भाई साहब इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया जाएगा। आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि भाई ऐसा क्यों है, यानी कि संदीप रेड्डी वांगा डिले क्यों कर रहे हैं। इवन के रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के टाइम तो उन्होंने इतना डिले नहीं किया था, तो स्पिरिट के टाइम ऐसा क्यों है। तो गाइज यही तो मैं आपको कहता हूं कि याद रखना भाई, जब कोई बंदा फिल्म बनाता है ना, फिल्म या फिल्म बनाने वाला होता है ना, तो उससे पहले भाई साहब डिपेंड होती है एक चीज की हाइप कैसी है। और आप सबको पता है कि एनिमल की सक्सेस के बाद और कल्कि की सक्सेस के बाद भाई साहब ये जो स्पिरिट है ना, स्पिरिट की हाइप इतनी ऊपर जा चुकी है कि मैं आपको गारंटेड बोलूंगा सालार या कल्कि आने से पहले स्पिरिट की हाइप इतनी ज्यादा नहीं थी। भाई सालार एंड कल्कि आने से पहले भी तो स्पिरिट अनाउंस थी ना। संदीप रेड्डी वांगा ने काफी पहले भाई साहब अनाउंस करके रखा है मैं प्रभास के साथ फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्पिरिट। तो अभी तक भाई साहब और फिर एनिमल जो है, एनिमल तो लास्ट ईयर दिसंबर में आई थी मेरा भाई, लास्ट ईयर दिसंबर में आई थी। और अभी तक भाई साहब अगली फिल्म स्टार्ट नहीं की संदीप रेड्डी वांगा ने। कल्कि के डायरेक्टर भाई साहब अपना नाग अश्विन, उन्होंने तो अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है, डायरेक्शन भी स्टार्ट कर दी है। तो भाई ये कुछ क्या हो रहा है। तो दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूं कि उस टाइम की डिपेंड करता है कि जो ऑडियंस का क्रेज है वो किस लेवल का है। मैं फिर बोलूंगा भाई सालार से पहले, कल्कि से पहले स्पिरिट की जो एक्साइटमेंट थी पब्लिक की वो बहुत कम थी। अब आकर इतनी ज्यादा है कि संदीप रेड्डी वांगा को भी पता है कि एक छोटी सी मिस्टेक भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं भाई। एक्सेप्ट भाई कोई मिस्टेक करनी ही नहीं है, इस मोड़ पर है प्रभास भी एंड भाई साहब उनके साथ संदीप रेड्डी वांगा भी। देखो संदीप रेड्डी वांगा का देखो भाई साहब, अर्जुन रेड्डी आई थी पहली फिल्म, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसने लगभग 250 करोड़ 300 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी, इससे कम की थी लेकिन इतना गया था ये। उसके बाद आती है डायरेक्टली एनिमल, भाई साहब 1000 करोड़ के आसपास चली जाती है। तो स्पिरिट से कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हो क्या। 1000 नहीं मेरा भाई, स्पिरिट 1000 करोड़ पर नहीं टिकने वाली है, कई गुना ऊपर जाने वाली है। तो ये चीजें जब होती है तो इनके लिए चाहिए होता है टाइम, कहानी में और
अच्छी चीज़ें ऐड की जाती हैं और अच्छी लोकेशंस डिसाइड किए जाते हैं और तगड़े एक्टर्स को लाया जाता है ताकि स्टार कास्ट बड़ी हो, बजट भी कमाल का रहे एंड फिल्म की कहानी भी तगड़ी निकल कर आए। तगड़ी गाइस देखो मेरे पास अभी भी स्टिल वो अपडेट्स घूमती रहती हैं, किसी न किसी सोर्स से मुझे मिल रही होती हैं कि भाई स्पिरिट में प्रभास के दो रोल हैं, दो रोल या दो कैरेक्टर, ये चीज़ बहुत भाई साहब इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो कुछ अपडेट्स ये कहती हैं कि प्रभास एक तो होगी सिंसियर कॉप, यानी कि एंग्री सिंसियर कॉप, भाई भाई वो कॉप हैं तो उनके जो भी पॉजिटिव है वो उनको चाहिए, और इनका एक नेगेटिव रोल भी होगा उनका। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं या दो रोल हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में ही ये इतना क्रेजी लगता है भाई साहब कि जब आएगा तो क्या होने वाला है। समझ रहे हो बात को? तो अब भी भाई साहब इस फिल्म की कोई पूजा सेरेमनी नहीं है। इवन कि ये भी न्यूज़ थी कि प्रभास की बर्थडे 23 अक्टूबर यही होती है ना, मुझे तो भूल भी गई है, 23 अक्टूबर को भाई साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आने वाला है। कुछ भी नहीं आने वाला मेरा भाई, आप इतना मान के चलो कि ये बर्थडे भी क्या पता ऐसी ही चली जाए जैसे लास्ट। मुझे तो याद है कि लास्ट बर्थडे पर आई थिंक सो कल्कि का पोस्टर आया था, कल्कि का हैंड वाला प्रभास का। उससे पहले बर्थडे पर तो भाई साहब मुझे आज भी याद है प्रभास की बर्थडे पर भाई साहब एक तो ये लास्ट गुजरी है ना, उस पर हमें कल्कि का पोस्टर देखने मिला, तो उससे पिछले वाले पे हम सालार का वेट करते रह गए कि मेकर्स कुछ अनाउंस करेंगे, टीजर ये वो, कुछ भी नहीं आया था। रात को मेकर्स ने पिक्चर भाई साहब हमें चिपका दी थी। तो आई थिंक सो हाँ कुछ ऐसा ही था, या इस बस जो भी है गाइस देख लीजिएगा। तो इस भाई साहब बर्थडे पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो आपको करना पड़ेगा वेट। मैं आपको गारंटेड यहाँ पे बोल सकता हूँ स्पिरिट होने वाली है थोड़ी बहुत लेट। भाई इस साल के आखिर में शुरू हो जाए तो मैं कहता हूँ इससे कमाल कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर ये थोड़ी सी आगे चली जाए अगले साल के स्टार्ट में भी तो घबराना नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा जो चीज़ बनाएगा ना भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। देखो मेरे पास र्यूमर्स बहुत आते रहते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। मैं स्पिरिट से देखो स्पिरिट की अपडेट्स उसी तरह से निकल कर आ रही हैं जिस तरह की सालार की थी। आप सबको पता है कि सालार मोस्ट हाइप्ड फिल्म रही है मेरा भाई, लास्ट ईयर रिलीज थी ना, लास्ट ईयर की मोस्ट हाइप्ड फिल्म। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर क्यों सर्वाइव नहीं की वो आप सबको भी अच्छी तरीके से पता है, मेकर्स को भी अच्छी तरीके से पता है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, यह साफ सी बात है मेरा भाई। तो उसी तरह की भाई साहब स्पिरिट की भी हाइप है, ये बात संदीप रेड्डी मांगा को पता है। तो तबाही होगी ऐसी वाली कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन 2026 के आखिर में आप रिलीज डेट मान के चलो, स्पिरिट 2026 के आखिर में, अगर 2026 में ना आई तो 2027 के फर्स्ट हाफ में भाई साहब इसने लैंड करना है, लेकिन 2026 के आखिर तक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। यस, तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So, but I feel more than all this, what holds you is the character power. When you think about that guy in Spirit, it will, I think that draws me more than a plot. A character will attract me so much. I think like within no time I can shift into that. That's what I feel.